कभी कभी वक्त रुकता नहीं बल्कि पलटकर जवाब देता है। और जब जवाब किसी पुराने गुनाह, किसी छुपी हुई सच्चाई या किसी अनकहे दर्द से आता हो तो कहानी कुछ और ही बन जाती है। स्वागत है आपका बेड टाइम टेल्स बाय एजे में। यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। चलिए आज रात की कहानी शुरू करते हैं। पुराने शहर के बाजारे अजीम के कोने में एक छोटी सी दुकान थी, रफीक क्लॉकवर्क्स। लकड़ी का पुराना बोर्ड, धूल से भरी खिड़की और अंदर घड़ियों के टिक टिक से भरा हवा। ये जगह मॉडर्न शहर में एक अजीब सी चीज लगती थी, पर लोग कहते थे कि यहाँ वक्त सिर्फ चलता नहीं, बोलता भी है। एक सर्दी भरी सुबह एक के बाद एक 3 लोग उस दुकान के दरवाजे पर रुकते हैं। सब अलग, सब अपनी जिंदगी में उलझे हुए, पर एक चीज कॉमन, उनकी घड़ी एक ही सेकंड पर रुक गई थी। 11:11:11। 1 नूर, 12 साल की, स्कूल की टेंशन में डूबी हुई। उसकी डिजिटल वॉच हर रोज 11:11:11 पर ब्लिंक कर रुकी रहती। उस्ताद जी, मेरी क्लास में सोती रहती है, टाइम गलत हो जाता है, नूर ने घबरा कर कहा। उस्ताद ने उसकी आंखों में देखा। बेटा, शायद वक्त गलत नहीं, तुम कुछ इग्नोर कर रही हो। और फिर उन्होंने वॉच ठीक कर दी। जैसे ही नूर वॉच पहनने निकलती है, उसे एक याद फ्लैश होती है। 1-2 दिन पहले स्कूल के गेट पर एक छोटा सा लड़का रो रहा था। नूर ने देखा था, पर देर हो रही थी तो वो आगे बढ़ गई। वो बच्चा खो गया था। नूर का दिल भारी हो गया। 11:11:11 वो सेकंड था जब उसने मदद कर सकती थी, पर नहीं की। वो सीधे उस बच्चे को ढूंढने निकली। उससे मिलकर उसने अपनी गलती सुधार दी। समीर, 17 साल का, हर वक्त स्ट्रेस में। उसका फोन टाइम हर रोज शिफ्ट हो जाता। इट फील्स लाइक समवन इज चेंजिंग माई टाइम, उसने गुस्से से कहा। रफीक उस्ताद मुस्कुराए। बेटा, कभी कभी हम अपने ही वक्त से भागते रहते हैं और लगता है कोई पीछा कर रहा हो। जब समीर अपना फोन लेकर शॉप से बाहर निकलता है, उसको भी एक याद फ्लैश होती है। 11:11:11 के एग्जैक्ट सेकंड पर उसने अपने छोटे भाई को झूठ बोल दिया था। भाई बोला था, भाई क्या मैं तुम्हारी तरह अच्छा बन सकता हूँ? स्ट्रेस के गुस्से में समीर ने बोल दिया, नहीं, तू कभी नहीं बन पाएगा। वो लफ्ज अब उसे अंदर से खाने लगते हैं। समीर घर जाता है और अपने भाई को गले लगाकर कहता है, तू मुझसे भी ज्यादा अच्छा बनेगा। वक्त ने उसे उसकी अपनी जबान का सच दिखा दिया। आयशा, 28 साल की, ऑफिस प्रेशर, लाइफ इम्बैलेंस। उसकी रिस्ट वॉच हर रोज 5 मिनट आगे पीछे होती। वो थक कर कहती है, मे बी आई एम लूजिंग कंट्रोल। रफीक उस्ताद ने घड़ी को धीरे से पकड़ा। बेटियां कभी कंट्रोल नहीं खोती, सिर्फ जिंदगी उनसे ज्यादा उम्मीद रख लेती है। वॉच ठीक करने के बाद आयशा जैसे ही निकलती है, उसे एक दर्दनाक मेमोरी फ्लैश होती है। 1 साल पहले 11:11:11 पर उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड ज़ारा का कॉल इग्नोर कर दिया था। लेटर, उसने कहा था। उसी रात ज़ारा का एक्सीडेंट हो गया था। आयशा के आंसू रुकते नहीं। वो ज़ारा की माँ के घर जाकर माफ़ी मांगती है और उनका साथ देने लगती है। तीनों लोग, नूर, समीर, आयशा, दूसरे दिन रफीक उस्ताद को थैंक यू कहने शॉप पर वापस आते हैं, पर दुकान बंद होती है। खिड़की से सिर्फ हवा की थोड़ी सी खनकती आवाज़ आती है। दरवाजे पर एक नया बोर्ड लगा होता है, क्लोज्ड फॉरएवर, द क्लॉक मेकर गिव हिज लास्ट गिफ्ट। तीनों हैरान। एक पड़ोसी अंकल कहते हैं, बेटा, रफीक उस्ताद, उनकी डेथ तो 6 महीने पहले हो गई थी, तब से दुकान बंद है। तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनकी घड़ियां चल रही थीं, बिल्कुल सही, पर उनका वक्त, वो उन्हें एक सच सिखाकर बदल चुका था। उस्ताद का लास्ट गिफ्ट यही था, वक्त सिर्फ चलने से नहीं, समझने से बेहतर होता है। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को हल्की सी भी चोट दी या कोई पुरानी याद जगा दी, तो समझ लीजिए कहानी अपना काम कर गई। ऐसी ही रातों में हम फिर मिलेंगे, एक नए राज, एक नए एहसास के साथ। तब तक ख्याल रखिए। गुड नाइट फ्रॉम बेड टाइम टेल्स बाय एजे।